मैं योगेंद्र त्रिपाठी आज आपका अगले लेक्चर में स्वागत करता हूं, जो कि क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम पे बेस है। इसको हम स्लैश नोटेशन बोलते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसको पढ़ें या क्या इसका एडवांटेज है पढ़ने का। अभी तक आप लोग क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम को देख रहे थे, जिसमें हमने जो क्लासेस जो एड्रेस थे उसको क्लासेस में डिवाइड कर रखा था, और उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास एड्रेस कह सकते हैं कि एड्रेस की डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन इन द सेंस कि आपके जो एड्रेस थे वो वेस्टेज में जा रहे थे, वो वेस्ट हो रहे थे। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम का यूज़ करते हैं। अब वेस्टेज कैसे हो रहा था, आइए जानते हैं कैसे होगा वेस्टेज। अगर हमने कहा आपसे कि किसी भी एक नेटवर्क है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 300 नंबर ऑफ सिस्टम की ज़रूरत है, तो जो 300 नंबर ऑफ सिस्टम की अगर ज़रूरत होगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उसके लिए कोई पर्टिकुलर किसी एक क्लास सी का 2 नेटवर्क हम यूज़ करेंगे, या हम उसके लिए क्लास बी का नेटवर्क यूज़ करेंगे। एक क्लास बी का नेटवर्क होगा या 2 क्लास सी के नेटवर्क होंगे। उसके लिए हम 300 नंबर ऑफ सिस्टम उस पर्टिकुलर से कनेक्ट कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम क्लास बी और फ्रॉम क्लास सी। अब आपको पता है कि क्लास बी में लगभग 2 की पावर 60 नंबर ऑफ होस्ट होते हैं हमारे। तो उसके लिए अगर देखो तो 300 बहुत छोटा आंकड़ा है, तो मतलब बाकी के जो सिस्टम्स होंगे उस पर्टिकुलर नेटवर्क में वो वेस्टेज चले जाएंगे, या जो एड्रेसेस होंगे वो वेस्टेज हो जाएंगे। तो उसकी भी एक लिमिट संख्या होगी, 300 के ऊपर जितने भी एड्रेसेस होंगे वो सारे के सारे वेस्टेज हो जाएंगे। इसी तरह क्लास सी में करें तो क्लास सी में हमने देखा था कि 256 नंबर ऑफ सिस्टम्स हम, या इससे हम 254 नंबर ऑफ सिस्टम एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी 6 सिस्टम के लिए हमें फर्दर दूसरी नेटवर्क को यूज़ करना पड़ेगा क्लास सी के। तो उसके बाद भी जो बचे हुए नंबर ऑफ होस्ट होंगे वो भी वेस्टेज हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करते हैं, जो कि जितनी ज़रूरत है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को नंबर ऑफ सिस्टम की, उतनी ही सिस्टम्स के लिए एड्रेस प्रोवाइड करता है। इसको हम CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी बोलते हैं। अब इसमें, या स्लैश नोटेशन भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो एड्रेस होते हैं वो क्लासेस के रूप में ना डिवाइड होकर के ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि रेंजेस में डिवाइड होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, या 0 से लेके 121 तक, 122 से 191 तक, इस तरीके से एड्रेसेस होस्ट के डिवाइडेड होंगे। अब इसमें जो एड्रेस का जो डिवीज़न होगा वो कंटिग्यूअस होगा। कंटिग्यूअस मतलब लगातार, बीच में कोई गैप नहीं होगा किसी भी तरीके का कि एड्रेस जब हम बांटें तो एक को छोड़ दें, दूसरे से आगे से स्टार्ट करें, एक छोड़ के नहीं। जो भी एड्रेस होगा वो कंटिन्यूअस होगा और लगातार रहेगा, जिससे क्या होगा कि एड्रेस का डिप्लीशन नहीं हो सकेगा। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि ये आपका एक वैल्यू दे रखी है, यानी एक IP एड्रेस दे रखा है x.y.z.p स्लैश में उसका मास वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगी इस पर्टिकुलर में। तो क्लास A, B और C के लिए जो स्लैश नोटेशन में जो मास वैल्यू होती है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, अगर हम बाइनरी में बात करें तो पहली फर्स्ट 8 बिट यानी पहली ऑक्टेट आपकी सारी 1 होगी, तो उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आपका 255 होगा। और स्लैश नोटेशन की बात करें तो यही 8 बिट मिलकर स्लैश नोटेशन में क्लास A का मास वैल्यू बताएंगी। सिमिलरली क्लास B के लिए 2 8 की ऑक्टेट होगी, तो 255.255.0.0 यानी 8 + 8 यानी 16/16 फॉर क्लास C /24। तो ये इसका मास्क वैल्यू है स्लैश नोटेशन फॉर्म में क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम। अब इसके लिमिटेशंस देखने हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है, या कैसे इसको हम काम करेगा, या कैसे एड्रेस ग्रांट करेंगे। तो मैंने आपको पहला ही लिमिटेशन बता चुका है कि जो एड्रेस होता है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, और जो ब्लॉक होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब एक के बाद एक। जैसे अगर पहला लास्ट एड्रेस जो हो रहा है, जो भी एड्रेस होगा वो अगर हमने बताया 0 से लेके 121 तक बताया, तो 121 तक बताया, तो सारे जो एड्रेस होंगे वो उसी के बाद होंगे, यानी 1 2 एंड सो ऑन अप टिल 120 तक होंगे। और इसके बाद जो एड्रेस अगर उसको ब्लॉक में डिवाइड करना है तो 122 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी एड्रेस होगा इस तरीके से कंटिन्यूअस होता रहेगा। दूसरा लिमिटेशंस क्या है इसके साथ, कि जो एड्रेस हम प्रोवाइड करेंगे वो सारे के सारे 2 की पावर में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से एड्रेस को हम प्रोवाइड करेंगे या ग्रांट करेंगे इस ब्लॉक में। मतलब इतने नंबर हो गए, 16 के रेंज में हो गए, 4 के रेंज में हो गए, 4 एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा एड्रेस होगा किसी ब्लॉक में 4 होंगे या 8 होंगे या 16 होंगे या 32 होंगे, इस तरीके से हम 2 की पावर में एड्रेस को प्रोवाइड करेंगे। और जो लास्ट लिमिटेशन है वो ये कि जो फर्स्ट एड्रेस होगा, यानी जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे या कोई भी एक एड्रेस होगा, अगर उसको फर्स्ट एड्रेस कंसिडर कर रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू होगी बाइनरी फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो वैल्यू आपकी 2 से डिविजिबल होगी या इवनली डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कैसे ऐसा होगा।
अगर हमारे पास एक साइट एड्रेस दिया हुआ है 205.16.37.32, तो उसमें देखते हैं कि तीनों लिमिटेशंस काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। एक हमारे पास एक साइट एड्रेस दिया हुआ है, उस साइट एड्रेस के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी ये लिमिटेशंस काम करेगी कि नहीं करेगी। तो पहला आपको लिमिटेशन क्या बताया कि जो भी एड्रेस होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो आप इसका पहला एड्रेस देखो 205.16.37.32, इसका अगले एड्रेस देखिए आप 205.16.37.33, इसी तरह से 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड लास्ट में 47। तो ये आपका हुआ। तो पहला आपका जो लिमिटेशंस था वो पूरा हो रहा है कि जो साइट एड्रेस होगा वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब जो होस्ट को हम एड्रेस प्रोवाइड करेंगे वो कंटिन्यूअस फॉर्म के होंगे। तो पहला 32 था, अगला 33 होगा, सीधा 34, 35 और लास्ट में 47 तक जाएगा। तो पहला लिमिटेशंस कवर हो गया। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि जो एड्रेस डिवाइड होंगे वो 2 की पावर में होंगे। तो आप देखो कि उस पूरे साइट के लिए जो एड्रेस ओवरऑल एड्रेस चाहिए वो लगभग कितने आ रहे हैं, 32 से 47 है, मतलब 60 नंबर ऑफ एड्रेस हैं, यानी 2 की पावर 4। तो ये भी इसी तरीके से लिमिटेशंस क्लियर हो रहा है कि ये 16 एड्रेस डिवाइडेड है। अब लास्ट है कि जो फर्स्ट एड्रेस होगा यानी हमारा 205.16.37.32, ये जो होगा वो इवनली डिविजिबल होगा। तो हमने इस पर्टिकुलर का बाइनरी नोटेशन लिख रखा है कि ये बाइनरी 205 का है, ये 16 का है, ये आपका 37 का है और ये 32 का है। तो जब इसकी हमने डेसिमल वैल्यू फाइंड करी तो लगभग वो इसके अराउंड आ रही होगी। तो आप देखो ये इवन वैल्यू है, तो इवन वैल्यू है तो ऑब्वियस ये बात है कि ये इवनली डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम है इसके बिहाफ पर हम इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके तीनों लिमिटेशंस इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू कवर होते हैं। अब